प्रदेश में एक राजा हुए हैं, जिन राजा का नाम धुमतसेन है और उनकी पत्नी का नाम शिवप्रिया है। भगवत प्रेमियों, जो बड़े ही अच्छी राजा हैं, बड़े ही प्रतापी राजा हैं, जो अपनी प्रजा को पुत्र की भांति प्रेम करते हैं। कहना है दादा, भैया महाराज धुमतसेन जो राजा हुए हैं, वो बड़े ही अच्छे राजा हैं। बड़ा ही आनंद आ रहा है महाराज के राज्य में। इधर राजा धुमतसेन की पत्नी के द्वारा पुत्र का जन्म हुआ। जिस समय पुत्र का, उस बालक का जन्म हुआ है, तो मैया बड़ा ही प्रसन्न हुई। सोचने लगे कि इस मेरी गोदी में कोई संतान नहीं हुई, प्रभु की कृपा से मेरी गोदी प्रभु ने हरी भरी कर दी है। और अब तो बड़ा ही प्रसन्न है दोनों राजा रानी, बड़ी ही आंगन में खुशी है। और इधर भैया उस बालक का नाम सत्यवान रखा है। इधर सत्यवान जो है बड़ा ही अच्छा बेटा है महाराज धुमतसेन का, जो पिता के आज्ञानुसार कार्य करता है, माता की बात मानता है। और भैया इधर हुआ क्या, धीरे धीरे 5 वर्ष का जब होने लगा, तो मैया पुत्र की ओर देख देख करके बड़ा प्रसन्न हो रही है, बहुत खुश हो रही है। और मन में विचार कर रही है कि मेरा बेटा जब बड़ा होगा, मेरी सेवा करेगा, वृद्धापन में मेरी बहू आएगी। क्या क्या विचार कर रही है भैया गांधी जी का दादा कि अरे है दिल में अधिक विचार और सियाना होए जब सोच रही है
और सोच रही है जब मेरा बेटा बड़ा होगा जाना होगा तब मैं दूंगी भवनिया तारी, अरे आएगी बहू हमारी हंसी हंसी जीवन कटई हमार जाना मैया तो बड़ा प्रसन्न है और महाराज धुमतसेन भी बड़ा खुश हैं। और इधर हुआ क्या, इधर बड़े ही आनंद भाव के साथ में अपने राज्य में महाराज धुमतसेन जो हैं आनंद के साथ में रह रहे हैं। और इधर क्या हुआ, भगवान की लीला श्रोता बंधु बताया गया है कि पता नहीं कौन सा दुख कौन से होली किस पे आन पड़े, ये कोई देख नहीं आया है। इधर हुआ क्या, समय के साथ साथ भगवत प्रेमियों महाराज धुमतसेन जो हैं वो नेत्रहीन हो गए, अंधे हो गए, आंखों से दिखाना बंद हो गया। और जब महाराज धुमतसेन अंधे हो गए तो आज वहां की कुछ लोगों ने, कुछ दुश्मनों ने चढ़ाई कर दी और महाराज धुमतसेन को राज्य से बाहर निकाल दिया और स्वयं आज उस राज्य को संभालने लगे। मैया रो रही है, सोच रही है मैं कहाँ जाऊंगी, वाले प्रभु अब मैं क्या करूं। पुत्र को लेकर के जा रही है और जाते जाते एक वन में झोपड़ी डाल ली है और उसी झोपड़ी में अपना जीवन व्यतीत कर रही है। इधर क्या हुआ भगवत प्रेमियों, बताया गया है मैया आज अपना पेट पालने के लिए, अपने पति का पेट पालने के लिए क्या करती है, ध्यान दीजिएगा, बताया गया है भैया। देखी पति की गति और माता जाने लगी कड़िया में मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी मेरा हाथ होगा। भैया विचार करने लगी,
पति की हालत को देख करके विनती कर रही प्रभु से, प्रभु तुमने क्या किया? अरे मैं कहाँ जाऊंगी अब? और इधर मैया अपने पुत्र को जमीन पे सुला करके और वहां पे वन से जा करके लकड़ियों को तोड़ तोड़ करके और बाजार में बेच करके आटा दाल ले करके आती है, जिसे बनाती है अपने पति व पुत्र को भोजन खिलाती है। जो कुछ रह जाता है उसे मैया खुद खाती है अपने पति व पुत्र को खिलाने के बाद में। आज इधर तब तक हुआ क्या, समय के अनुसार भैया समय बीतता गया, दिन निकलते गए। अब हुआ क्या, महाराज धर्मसेन का पुत्र जो सत्यवान है आज धीरे धीरे होशियार होने लगा। धीरे धीरे 18 वर्ष का हो गया। लेकिन भैया बताया गया है मैया चिंता मत करो। अरे तुम्हारा बेटा अब तुम्हें तुम्हारे सामने हाथ बताएगा। महाराज कुंवर में लई कुदारी कहो क्या बात कही नहीं सारी जब सत्यवान धीरे धीरे सियाना हुआ है तो मैया से समझाए के बोलो माँ अब तुम चिंता मत करो, अब मैं तुम्हें नहीं हरि में स्वयं काम करूंगा और मैं तुम्हें स्वयं सुख दूंगा और तुम घर में बैठो पिता की सेवा करो। मैं अभी वन से जा करके लकड़ियों को काट काट करके बीच करके अरे मैं खुद तुम्हारी सेवा करूंगा माँ। जिस समय ये बात मैया ने सुनी है बोली धन्य है मेरा लाल। इधर तो भगवत प्रेमियों ऐसा ही रहा। इधर आ जाइए, इधर बताया गया है भगवत प्रेमियों एक मध्य देश में राजा हुए हैं जिन राजा का नाम अश्वपति है। इधर अश्वपति जो महाराज राजा है वो भी बड़े दयालु राजा हैं, बड़े ही अच्छे राजा हैं। इनकी भी कोई संतान नहीं थी। अनेकानेक दान यज्ञ जप तप किए, कोई संतान न हुई। बड़े ही व्याकुल थे महाराज अश्वपति। मैया भी बड़ी परेशान थी। मन में विचार करने लगा राजा कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं। तब तक एक बाबा जी आए हैं, जवाब दिया भैया तुम किस कारण से इतना बेचैन हो, किस कारण से इतना दुखी हो। बोले प्रभु मेरे कोई संतान नहीं है। बोले मैंने अनेक दान किए यज्ञ किए लेकिन फिर भी कोई संतान नहीं हुई। बोले भैया तुमने सावित्री देवी की पूजा की है। बोले नहीं। बोले तुम सावित्री देवी की पूजा करो और मैं विश्वास के समेत कह रहा हूँ कि तुम्हारे यहाँ अवश्य संतान की प्राप्ति हो। राजा ने वैसा ही किया है भगवत प्रेमियों। इधर
बड़े ही आनंद भाव के साथ में माँ सावित्री देवी की पूजा की है। और इधर महाराज के आंगन में बड़े ही सुंदर पुत्री ने जन्म लिया। बताया गया है जब बिटिया ने जन्म लिया है दादा, तो राजा कितना खुश है। ध्यान दीजिएगा कि अब बेटी ने जन्म लिया और राजा मन खुशी हाँ बिटिया ने जन्म लिया, हाँ बिटिया ने जन्म लिया, राजा मन खुशी है। जिस समय पुत्री ने जन्म लिया तो महाराज बड़ा प्रसन्न है, अनेक और दान कर। महाराज अष्टपति ने क्या किया, अपनी बिटिया को भेजा और क्या करो कहोगे, जिनके साथ में कहोगे मैं उन्हीं के साथ में मैं तुम्हारा विवाह करूंगा। सावित्री ने जब ये बात सुनी बोली कोई बात नहीं पिताजी, ठीक है आपकी आज्ञानुसारी कार्य में करने के लिए जा रही हूँ। आज इधर में महाराज अष्टपति ने रथ को सजाया है और जो सावित्री है ना अपने सखियों के समेत रथ पे सवार होकर के साथ में पंडित जी भी हैं, चले हैं भैया। और जब चले हैं तो बड़ी ही खुशी है, बड़ा ही आनंद आ रहा है। नगर के लोग बड़ा ही प्रसन्न हैं, बड़ी खुशी मना रहे हैं भैया। कैसे कि चली गई लली डगरिया में भैया खुश भय लोग
सखियों के समेत जा रही है सावित्री और चलते चलते भैया अगर देश विदेशों में भ्रमण कर रही है, लेकिन कोई वर नहीं समझ में आया, कोई वर अच्छा नहीं दिखाई दिया। आज अंत में सावित्री ने हार मान ली और घर की ओर चली। और तब तक देखा कि एक बगीचा है, वो बड़ा ही सुंदर बगीचा है। आज सावित्री ने क्या किया है, आज महाराज अपने सखियों के समेत उस बगीचे में घूमने के लिए गई। और जब बगीचे में घूमने के लिए गई तो देखा, क्या देखा कि एक युवक, एक व्यक्ति पेड़ पे चढ़ा हुआ लकड़ियां काट रहा था। वो कौन था? वही महाराज सत्यवान थी जो लकड़ी को काट रहे थे। सावित्री ने जिस समय ऊपर को निगाह करी है तो देखा, तो विचार करने लगी, अरे बहना अब तो मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। क्या मतलब? बोले मुझे लग रहा है कि यही मेरे हितकारी हैं, यही मेरे पति बन जाएंगे। देखो ना बहना, कौन है? बोले ऊपर देखो, ऊपर निगाह करो। हाँ, जब सावित्री की सखियों ने देखा, बोले बहना ये, अरे तेरे योगी वर है तेरे? बोले हाँ ये मेरे योगी हैं। अरे यही मेरे प्राण प्यारी और यही मेरे पति अब बनेंगे। इतना कहने के बाद में आज नीचे से सावित्री ने आज महाराज सत्यवान को आवाज लगाई है। और आवाज क्या लगाई है कि महाराज कौन हो तुम और तुम मुझे जरा कुछ अपना परिचय बताओगे? जिस समय ये बात सत्यवान ने सुनी है तो बोले देवी मैं परिचय तुम्हें बताऊंगा। बोले फिर कहाँ रहते हो, क्या नाम है तुम्हारी माता, क्या नाम है तुम्हारे पिता का? जिस समय ये बात महाराज सत्यवान ने सुनी तो जवाब दिया है, देवी अरे मेरे पिता का नाम धनुषसेन है और मेरी माता का नाम शिव्या है। हाँ, और मैं वन में कुटी बना करके रहता हूँ और यहाँ पे मैं लकड़ियां काटने के लिए आया हूँ। भैया शांति में रहा कर वन चुप करवाता था, देखो ख्याल नहीं पाओगे भैया। इधर क्या किया है महाराज सत्यवान ने अपना परिचय बताया। उसके बाद में सत्यवान ने भी पूछा कि देवी तुमने मेरा परिचय क्यों पूछा और तुम कौन हो, तुम्हारे माता पिता का क्या नाम है और यहाँ क्या करने के लिए आई हो? जब ये बात सावित्री ने सुनी तो जवाब दिया, महाराज मैं तुम्हें अपना परिचय बताऊं? बोले हाँ बिल्कुल। तो बोली सुनिए, ध्यान से सुनना महाराज। क्या बोली महाराज सत्यवान से सावित्री? सुनो महाराज, कि मातृ देश सुख धाम सावित्री नाम सुनो हितकारी है। असुपति मेरे बाप रे भैया है माधवी। सावित्री बोली महाराज सदा
सुन ले ओ मेरी बात और मैं तुमसे कहूं चला जाए। आज सावित्री से जिस समय सत्यवान ने कहा तो जवाब दिया, महाराज मैं मध्य देश की रहने वाली हूँ, मेरा नाम सावित्री है और मेरे पिता का नाम अष्टपति है और मेरी माता का नाम माधवी है। और मैं करने क्या आई हूँ, तुमने ये भी पूछा है। बोले हाँ क्या करने आई हो? बोली मैं यहाँ पे वर ढूंढने के लिए आई हूँ, पति चुनने के लिए आई हूँ। क्या तुम मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करोगे? जिस समय ये बात महाराज सत्यवान ने सुनी, बोली देवी तुम क्या कह रही हो? अरे हम जैसे देवी पर तुम ऐसी बातें कर रही हो, मुझे लग रहा है कि तुम मेरा मजाक बना रही हो, मजाक उड़ाने के लिए आई हो। आज सावित्री बोली नहीं, अरे महाराज आप ऐसा मत कहिए, ये शब्द आपके मुंह से शोभा नहीं दे रहा है। अरे मुझे ऐसा वैसा मत समझना, क्योंकि मैंने वास्तविक में जब से तुम्हें देखा है तब से मेरा दिल तुम पे आ गया है। और हकीकत अगर तुम मुझसे पूछो तो मैं तुम्हें अपना पति के रूप में चुन लिया है। महाराज जिस समय सत्यवान ने बात सुनी, बोले देवी ऐसा नहीं हो सकता। बोले क्यों? बोले क्योंकि तुम एक राजा की बिटिया हो और मैं तो एक वनवासी हूँ, वन में अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ अपने माता पिता के साथ में। भला मैं तुम्हारे योगी कैसे बन सकता हूँ? और तुम तो राजकुमारी हो, तुम्हारा विवाह तो किसी राजकुमार के साथ नहीं होना चाहिए। और क्या बोले सत्यवान? सुनो देवी कि हम तो ठहरे बनवासी और प्यार क्या रचाए, हम तो ठहरे बनवासी प्यार क्या रचाए। क्या बोले सत्यवान? सुनो देवी हम तो ठहरे बनवासी, अरे क्या हजार जाए, हम तो ठहरे बनवासी क्या हजार जाएंगे। किस्मत के मारे नैन आंसू बहाए, महाराज सत्यवान ने कहा कि देवी भला मैं कहा, तुम कहा है तुम तो राजकुमारी हो, भला मैं तुम्हारी योग कैसे बन सकता हूँ? उसी समय सावित्री बोली नहीं स्वामी, अरे मुझे अपना बना लो, अपने से दूर मत करो। क्यों? क्योंकि मैंने अपने हृदय में मन में तुम्हें अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया है। और मन एक ही होता है, ज्यादा नहीं कि मैं, अरे मेरी बात मान जाओ स्वामी, तुम मुझे अपना बना लो, मैं तुम्हारी पैया पड़ रही हूँ। सत्यवान बोले देवी ऐसी बातें मत करो, अरे तुम एक राजकुमारी हो, तो वन में रहोगी, तुम्हें दर दर की ठोकरी खानी पड़ेगी और भला ही तुम कैसे सहन कर पाओगी? समझ में नहीं आता है। जिस समय सावित्री ने बात करी, बोली स्वामी तुम मुझे अपना बना करके तो देखो, तुम जो कहोगे मैं वैसा ही करूंगी, तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकती। अरे तुम मुझे जिस हालत में रखोगे मैं वैसे ले लूंगी। और क्या बोले हैं
के जाऊं। सुख में हम दोनों मिलके, सुख में हम दोनों मिलके साथी ना पड़ा। और बोली महाराज कभी ना सुख से घबराऊंगी, और जो नाम कटे कहो शरण में ऐसे मर जाऊंगी। अब दिल में गए हमारे छोड़ तुमको न जाऊंगी, तुम दिल में गए हमारे छोड़ न जाऊंगी। तुमको नहीं जाऊंगी, छोड़ तुमको नहीं जाऊंगी। प्रीतम मन में गैया मन में गैया दिल में गए हमारे छोड़ तुमको नहीं जाऊंगी। प्रीतम मन में गए जवाब दिया इस सावित्री ने कि स्वामी, मुझ पे कोई भी संकट आन पड़े तो मुझे अपना बना करके देखो, मैं सब कुछ सहन कर लूंगी, क्योंकि ये दुख सुख जो है ना, ये तो सब विधाता के परमपिता परमेश्वर का दिया हुआ है। भगवान के प्रति मैंने सब छोड़ दिया है। और स्वामी, अगर तुमने मुझे अपना नहीं बनाया तो मैं अपने घर नहीं जाऊंगी, यहीं पे मर जाऊंगी, याद रखना। सत्यवान समझ गए। अब क्या करूं? बोली कोई बात नहीं देवी, अगर ऐसी बात है तो चलो, मैं अपने माता और पिता से तुम्हें मिलवाता हूँ। भैया, जिस समय माता पिता का नाम सुनाए, सावित्री बोली चलिए स्वामी, चल रही हूँ। सत्यवान सावित्री को लेकर के अपनी मैया वो पिता के पास में आए हैं। और जब माता ने देखा है तो जवाब दिया है मैया शिवजानी की बिटिया कौन हो तुम? तो जवाब दिया है माँ, अरे मैं तुम्हारे पास में बड़ी आशा के साथ में आई हूँ। क्या मतलब? बोली माँ, तो मुझे क्या अपने बहू के रूप में आप मुझे स्वीकार करोगी? क्या मतलब? बोले हाँ। मैया ने जिस समय सावित्री की ओर देखा, बोली अच्छा, तो मेरी बहू बनोगी? चंद्रमा जैसा चेहरा, इतनी सुंदर, भला ये कैसे हो सकता है? अरे बिटिया, मेरे पास में है क्या? तो एक राजकुमारी हो। और ऐसी बात नहीं बिटिया, मैया भी जवाब देने लगी कि मैं भी एक दिन रानी थी और मेरे पति राजा थे, लेकिन सब होने की बात है, मेरे पति अंधे हो गए। उसके साथ साथ में जब मेरे पति अंधे हो गए तो दुश्मनों ने चढ़ाई कर दी, मेरा सारा राज्य सब कुछ छीन लिया। इस कारण से मैं यहाँ वन में झोपड़ी बना करके रह रही हूँ। तो मैया सावित्री बोली है कि सुनो माँ, ज्यादा कहलवाओ, अरे मैं तुम्हारी बहू बन के ही रहूंगी। सुनो कि हाथ जोड़ के कहीं पड़ो तुम्हारे पैया, और तुम्हारे पुत्र को मात बनाऊं मैं सैया।
माँ, अरे बड़ी आशा है कि तुम अपने मोटे नाई नहीं करोगी, मुझे अवश्य अपनी बहू के रूप में स्वीकार करोगी क्या? हाथ जोड़ के कहीं पड़ो तुम्हारे पैया, तुम्हारे पुत्र को बनाओ मैया में सैया। ब्रह्मादेवी कमलेश कुमार दादाजी की ओर से भगवान के शरण में 500 मुद्राएं दान हुई जीवन मंडल में। हाथ जोड़ के कहीं पड़ो तुम्हारे पैया, तुम्हारे पुत्र को बनाओ मैं हाय हाय सैया। सेवा का अवसर दे दो मैया, चरणों में रख लो। सावित्री निवेदन कर रही है माँ, अरे एक बार मुझे अपनाओ। सेवा का अवसर दे दो मैया, मुझको अपना लो। मेरी आशा पूरी कर दो और मांगो जो मुझे करो तुम्हारी पैया। मन मेरी लगी पैया, तुम्हारे पुत्र को बनाओ मैं सैया। हाथ जोड़ के कहीं पड़ो तुम्हारे पैया, तुम्हारे पुत्र को मां बनाओ मैं सैया। सावित्री ने जवाब दिया, मां अरे मेरी बात मानो, मैं तुम्हारी तन मन धन से खूब सेवा करूंगी और कभी तुम्हारे प्रति मेरे प्रति तुम दुखी नहीं रहोगी। मेरी इसलिए मेरी विनती है, मैं तुम्हारे पैया पड़ रही हूँ माँ, मेरी विनती सुन लो। अरे मुझे अपनी बहू के रूप में तुम स्वीकार कर लो। मैया रो रही है, बोली बिटिया ये तुम कैसी बातें कर रही हो, कुछ समझ में मेरी नहीं आ रहा है। बोले मैया इसमें समझना भी मत, बस तुम मुझे हाँ कर दो, बोलो कि तुम मुझे अपनी बहू बनाओगी या नहीं बनाओगी। मैया ने मेरी बात सुनी बार बार सावित्री की, तो जवाब दो बिटिया। अरे तुम्हें पता होना चाहिए कि जब समय बिगड़ता है ना, हाँ हाँ बोले तब कोई अपना नहीं होता। ये तो बात सही है दादा, जब दिन अच्छा हो समय अच्छा हो तब सभी अपने होते हैं, और जब कुछ पास में नहीं होता है, जब दिन बुरे होते तो सगा बाप भी सगा बेटा भी साथ